एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया सीरीज़ लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स, समसामयिकी मुद्दे और जो घटनाएं क्रम डेली जो होते हैं, रोज़ाना होते हैं, उन मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे और आपसे इनको साझा करेंगे। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू प्रतिदिन चलेगी और प्रतिदिन के तौर पर जो मुद्दे होते हैं उनको हम आपसे चर्चा करेंगे, साझा करेंगे। और आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जो हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स का देंगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हों और लाभ प्राप्त कर सकें। और ये सारे जो भी एग्ज़ाम हैं उन ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए आज का जो करंट अफेयर्स है 4 और 5 अगस्त का है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो 1 अगस्त का, 2 अगस्त का और 3 अगस्त का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हमने ये 4 और 5 अगस्त का ये वीडियो कंप्लीट किया है और इसको साझा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हाल ही में किसने, प्रश्न पहला है, हाल ही में किसने डीडी असम 24x चैनल लॉन्च किया है? ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चैनल को लॉन्च किया। और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अधिसूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ये चैनल लॉन्च किया है। और जो असम नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य स्टेट है, इसकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो गतिविधियां, जो क्षेत्र में गतिविधियां होती हैं, असम के डेवलपमेंट के लिए ये चैनल लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं। नंबर 2, हाल ही में गुयाना देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मतलब जो प्रेसिडेंट हैं गुयाना देश के, किसको चुना गया है? वो है आपके मोहम्मद इरफान अली। तो मोहम्मद इरफान अली को जो प्रेसिडेंट चुना है वो किस पार्टी से थे? वो हैं पीपीपी, मतलब पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी। इस पार्टी के थे ये। इन्होंने इसको प्रेसिडेंट बने हैं और ये गुयाना देश में। और जो गुयाना है जो देश, इसको हम स्टैटिक रूप से देखें, जैसे इसका कैपिटल, राजधानी जॉर्ज टाउन है, इसका करेंसी गुयानीज डॉलर है ना। और जो भाषा यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है वो है गुयानीज कोरिले इंग्लिश। तो ये यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है गुयाना देश में, कंट्री में। और 3rd देखेंगे आप, हाल ही में किस राज्य में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया? वो है आपका मिजोरम राज्य। ये भी एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, राज्य है मिजोरम। और इस मिजोरम को अगर देखें, स्टैटिक पार्ट इसका देखें, तो इसकी क्या कैपिटल है, क्या यहाँ पर कितने लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, वो भी आप देखेंगे। जैसे यहाँ का जो कैपिटल है आइजोल, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 11, यहाँ के सीएम हैं जोरामथंगा, और यहाँ का जो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और लोकसभा जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधानसभा है, यहाँ 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में 4th क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पी मणिक्यला राव का निधन हुआ, वो किस राज्य से संबंधित थे? वो थे आंध्र प्रदेश से, आप देख सकते हैं। नंबर 5 देखेंगे आप, विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? जो अभी अगस्त जो माह चल रहा है, जो अगस्त का जो पहला वीक है, इसी में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और इसकी थीम है, ये याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से, ये सारे चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। जैसे सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लानेट। एक बार और बोलते हैं, थीम इसका क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लानेट, ये इसका थीम है। और जो विश्व स्तनपान का जो ऑर्गेनाइज जो करता है वो है यूनिसेफ, जो आयोजन करता है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, आप इसको याद रखना। यूनिसेफ का जो फॉर्मेशन, गठन कब हुआ, ये भी आप याद रखना, 11 अक्टूबर 1946। जो इसका एक हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में।
आप देखो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है आप इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संरक्षण जो संगठन करता है वो है यूएनजीए। यूएनजीए का मतलब यहाँ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको याद रखना आप। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और यूनिसेफ के कौन है जे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहाँ की वो हेनरिएटा, ये है आपका नाम हेनरिएटा फोर, इसका यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नंबर 6 आप देखेंगे, हाल ही में किसने स्कूली छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम जारी किया। मतलब जो स्कूली छात्रों के लिए जो वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इन्होंने यहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रम जो वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम है वो जारी किया है। नंबर 7 आप देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है, वो है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा के बारे में हम स्टैटिक पार्ट को इसको देखें कि कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब स्थापना हुई, इसकी कब गठन हुआ इसका। तो कोटक महिंद्रा का जो फाउंडेड है वो है फरवरी 2003, स्थापना वर्ष है इसका फरवरी 2003। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और जो इसके एमडी और सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं उदय कोटक। और जो टैगलाइन है इसकी लेट्स मनी मेक सिंपल, इसकी टैगलाइन को याद रखना। जो कोटक महिंद्रा है उसकी टैगलाइन है लेट्स मनी मेक अस सिंपल, इसकी टैगलाइन है। इसके बाद देखेंगे आप 8th क्वेश्चन, हाल ही में बेनेडिक्ट होवेडेस ने संन्यास लेने की घोषणा की, वो उनका संबंध किससे था, वो खेल कौन सा है, फुटबॉल खेल से हैं। इनका नाम है बेनेडिक्ट होवेडेस। ये 2007 में इनको एक गोल्ड मिला था, इनको गोल्ड मेडल मिला था। और वो जो स्वर्ण पदक मिला था वो एक अंडर 19 मतलब सबसे युवा फुटबॉलर थे, उसके लिए इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो आप देखेंगे जो बेनेडिक्ट होवेडेस हैं वो जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी के। जर्मनी का जो कैपिटल है आप देखेंगे स्टैटिक पार्ट बर्लिन। यहाँ का करेंसी जो मुद्रा यहाँ पे जो चलती है वो है यूरो। यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है जर्मन। यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्ट्रीमर, यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की जो चांसलर हैं वो हैं एंजेला मार्केल। चर्चे में रहा था अभी, तो ये एक लेडी हैं वहाँ की एंजेला मार्केल, तो वहाँ की चांसलर हैं। उसके बाद में आप देखेंगे 9th क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारत सरकार के द्वारा IPL 2020 का आयोजन करने की जो मंजूरी दी है वो कौन सा कंट्री है, वो है आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये यहाँ का जो मंजूरी मिली है वो कंट्री UAE है। जो UAE है उसमें जो IPL जो 2020 खेला जाएगा 2020 मैच, तो वो जो 3 स्थान हैं वो है आबू धाबी, दुबई और शारजाह पे। ये प्लेसेस हैं यहाँ के UAE के, यहाँ पर IPL 2020 खेला जाएगा। और साथ में जो इसका आयोजन है वो किस महीने में होगा और कब तक होगा, 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर 2020 तक आप देख रहे हैं। और UAE की बात करें हम, स्टैटिक पार्ट UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का, इसका कैपिटल है आपका अबू धाबी। करेंसी यहाँ पर UAE दिरहम चलती है। और भाषा लैंग्वेज यहाँ की अरेबिक है। अरेबिक है यहाँ की लैंग्वेज। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहान, आप ये नाम को याद रखना। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। उसके बाद में आप देखेंगे 10th क्वेश्चन, हाल ही में सियासत में सदस्यता पुस्तक जो बुक्स लिखी गई है उसका विमोचन किनके द्वारा किया गया है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आपको पता है चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, बिहार के।
बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। अब बिहार का जो स्टैटिक पार्ट है उसको देख लेते हैं हम। तो बिहार के स्टेट जैसे फॉर्मेशन, इसका जो गठन स्थापना जो दिवस है वो आप देख सकते हैं इसका 22 मार्च 1912 बिहार का जो फॉर्मेशन जो गठन हुआ 22 मार्च 1912 को हुआ। इसकी कैपिटल जो राजधानी है वो है पटना। इसके डिस्ट्रिक्ट जिले 38 हैं इसमें। इसके जो राज्यपाल हैं यहाँ पर पेंगू चौहान। और यहाँ पर जो विधानसभा है जो उसकी सीटें हैं वो है 243 और जो लोकसभा है यहाँ पर जो एलसी है, यहाँ पर एलसी का मतलब ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद। तो अब तक लगभग 7 ऐसे राज्य हैं, आपको पॉलिटी में चर्चा करेंगे हम, और जब भी आएगा तो उसमें चर्चा कर देंगे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं 7 राज्यों में ही हैं। अब जैसे बिहार में भी है, यहाँ पर 75 सीटें हैं। इसका चुनाव गठन वगैरह जो होता है वो पॉलिटी में आपको चर्चा करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद 75 सीटें हैं यहाँ पर, और लोकसभा की 40 और राज्यसभा में 16। तो आप देख सकते हैं बिहार का स्टैटिक पार्ट। उसके बाद में आप देखेंगे 11th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? वो है राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है, इस योजना को 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से चालू किया गया है, और इसको जो संचालन केंद्र जो होंगे बनाए गए हैं वो 358 संचालन केंद्र बनाए गए हैं जो यहाँ पर ये योजना चालू होगी। अब देखेंगे आप स्टैटिक पार्ट, राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य का स्टैटिक पार्ट देखेंगे। जैसे फॉर्मेशन है, स्थापना, इसका गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। राजधानी इसकी जयपुर है, आपको पता है, कैपिटल। और डिस्ट्रिक्ट इसमें हैं 33 जिले। और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस सरकार से हैं, और अभी जो इलेक्शन भी हुआ था। और यहाँ पर इसके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, गवर्नर। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होते हैं, जो विधायक होते हैं वो 200 हैं, और उनकी सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में जो सदस्य की संख्या है वो 25, राज्यसभा में 10। यहाँ पर ये शामिल हैं राजस्थान में। उसके बाद में 11th क्वेश्चन को चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? मतलब 2020 का जो हुआ ग्रांड प्रिक्स वो किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। आप इसको याद रखना। खादी के सिल्क मास्क बॉक्स किसने लॉन्च किए? जो हाल ही में खादी के सिल्क मास्क बॉक्स जो लॉन्च किए हैं वो नितिन गडकरी ने किए हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे हाल ही में आइवरी कोस्ट के पीएम के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? वो हैं हमीद बाकायको। तो आपने ये सारा देखा, और उसके बाद में हम जिस विषय में चर्चा करेंगे, जो अगला पार्ट आएगा हमारा करंट अफेयर्स, अगला जो 6 अगस्त का आएगा, उसमें भी इसी हिसाब से आपको मिलेगा। और स्टैटिक पार्ट के बारे में अन्य जानकारी भी आपके साथ साझा की जाएंगी। यही नहीं कि फैक्ट के रूप में आपको दे दिया जाए, आपको थोड़ा विस्तार से जैसे इस पर चर्चा की है ऐसे ही चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लोगों तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इसको, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।